और फिर से लेकर आया हूं वीडियो है आर्टिकल्स के ऊपर। ध्यान से देखिए वीडियो किस पे होने वाला है, आर्टिकल्स के ऊपर। और इसमें हम लोग आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज हम करीबन 100 क्वेश्चन करेंगे जो आर्टिकल से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, ही इज ऑनेस्ट मैन। ही इज ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ऑनेस्ट के पास साउंड कौन सा है, ऑनेस्ट के पास जो साउंड है वो कौन सा है, वॉवेल का है। ऑनेस्ट के पास साउंड कौन सा है, वॉवेल का है। और एन लगाने के लिए 3 स्टेप बोले थे, शायद आप लोग को याद हो। पहला सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन और वॉवेल का साउंड, और ये दोनों का दोनों इसके पास है। तो इसमें क्या लग गया, एन ऑनेस्ट। चलिए तो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या है, डॉट डॉट सन, सन राइजेस इन द ईस्ट। डॉट डॉट सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। यूज ऑफ द में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, आकाशीय पिंड, जो जो चीजें आकाश में हमारे स्काई में पाए जाते हैं उन सभी के पहले क्या लगाएंगे, तो द लगाएंगे। उन सभी के पहले क्या हो जाएगा, तो द लगेगा। दूसरा हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई हैव डाइस ऑरेंज। सबसे पहली बात कि ऑरेंज कौन सा नाउन है, ऑरेंज है काउंटेबल नाउन। यहां पे हम प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मेटेरियल का बात नहीं करेंगे। यहां पे 2 ही नाउन का बात करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो ऑरेंज कौन सा है, ऑरेंज है काउंटेबल। उसके बाद नंबर कौन सा है, तो नंबर है सिंगुलर। नंबर कौन सा है, तो सिंगुलर। और साउंड कौन सा है, तो वॉवेल, यानी कि लग जाएगा एन। तो एन के लिए 3 स्टेप, सिंगुलर, काउंटेबल, वॉवेल का साउंड, तीनों है। अगला, सी इज डॉट डॉट बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए बेस्ट, ये क्या लिखा हुआ है, बेस्ट। बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका यूज करते हैं, तो द का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। राम इज डॉट डॉट इंजीनियर। इंजीनियर कौन सा है, इंजीनियर सिंगुलर है, काउंटेबल है। इसके बाद साउंड कौन सा है, साउंड है वॉवेल का, यानी कि इसमें क्या लग जाएगा, तो एन लग जाएगा। इसके बाद डू यू लाइक डॉट डॉट मिल्क। मिल्क कौन सा नाउन, मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल में ए एन तो नहीं होता है, अनकाउंटेबल में द भी नहीं होता है। द एक ही कंडीशन में होता है जब ये मिल्क किसी दूसरे नाउन से जुड़ा हुआ होता है, जो कि यहां पे जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें ना तो ए होगा, ना एन होगा, ना ही द होगा। इसमें कर देंगे हम क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 7। गंगा इज ए होली रिवर। गंगा क्या है, गंगा एक नदी का नाम है और गंगा एक पवित्र नदी का नाम है। तो हमने क्या बोला था, नदियों के नामों के पहले किसका यूज करेंगे, तो द का यूज करेंगे। ठीक है, अगला, ही वॉन्ट्स टू बाय कार। कार कौन सा नॉन, कार कौन सा नॉन, कार है सिंगुलर, काउंटेबल, और इसके पास साउंड कौन सा है, तो कॉन्सोनेंट का साउंड है। कॉन्सोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। राम इज डॉट डॉट इंजीनियर। इंजीनियर कौन सा है, इंजीनियर सिंगुलर है, काउंटेबल है। इसके बाद साउंड कौन सा है, साउंड है वॉवेल का, यानी कि इसमें क्या लग जाएगा, तो एन लग जाएगा। इसके बाद डू यू लाइक डॉट डॉट मिल्क। मिल्क कौन सा नाउन, मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में ए एन तो नहीं होता है, अनकाउंटेबल में द भी नहीं होता है। द एक ही कंडीशन में होता है जब ये मिल्क किसी दूसरे नाउन से जुड़ा हुआ होता है, जो कि यहां पे जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें ना तो ए होगा, ना एन होगा, ना ही द होगा। इसमें कर देंगे हम क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 7। गंगा इज ए होली रिवर। गंगा क्या है, गंगा एक नदी का नाम है और गंगा एक पवित्र नदी का नाम है। तो हमने क्या बोला था, नदियों के नामों के पहले किसका यूज करेंगे, तो द का यूज करेंगे। ठीक है, अगला, ही वॉन्ट्स टू बाय कार। कार कौन सा नॉन, कार कौन सा नॉन, कार है सिंगुलर, काउंटेबल, और इसके पास साउंड कौन सा है, तो कॉन्सोनेंट का साउंड है। कॉन्सोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 9, आई सॉ डॉट डॉट ऑल यस्टरडे। मैंने कल एक उल्लू देखा। मैंने कल एक उल्लू देखा। ऑल क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, प्लस साउंड कौन सा है? तो वॉवेल का है, तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहां पे क्या है? एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। एवरेस्ट क्या है? एक पर्वत का नाम है। हमने क्या बोला? पर्वत श्रृंखलाओं के नामों के पहले लगाएंगे, लेकिन एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट क्या है? पर्टिकुलर एक माउंटेन है। पर्टिकुलर एक क्या है? माउंटेन है। तो पर्टिकुलर यानी कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के पहले इतना तो ए होगा ना, एन होगा ना, द होगा। अगला, सी इज डॉट डॉट यूरोपियन। यूरोपियन में यूरोपियन क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, प्लस में इसके पास साउंड कौन सा है? साउंड है कॉन्सोनेंट का। अब ई लिखा होने से थोड़े ना लग जाएगा। देखिए कैसे, यूरोपियन। यूरोपियन ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट का साउंड है ना, क्या हो जाएगा? ए यूरोपियन। अगला, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ यहां पर क्या है? अर्थ के पहले क्या लग जाएगा? द अर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या? आकाशीय पिंड के नाम है। अगला, ही लिव्स इन डॉट डॉट स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज यानी छोटा सा गांव। स्मॉल विलेज क्या है? यहां पे ए हो जाएगा। अगला, नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर। नील एक क्या है? सबसे लंबा नदी है। नदियों के नाम के पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। माई फादर इज डॉट डॉट डॉक्टर। डॉक्टर सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, यानी कि ए हो जाएगा। अगला, इट इज डॉट डॉट इंटरेस्टिंग स्टोरी। रोमांचकारी कहानी है। रोमांचकारी, इंटरेस्टिंग में साउंड कौन सा है? वॉवेल। किसी लिए क्या हो गया? तो एन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? डॉट डॉट एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल कौन सा नाउन है? एप्पल है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल के साथ साथ सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ साथ के पास साउंड कौन सा है? तो साउंड है वॉवेल का। वॉवेल का साउंड यानी कि एन लग जाएगा। अगला, आई विल बी बैक इन डाइस आवर। ये क्या है? आवर है। इसका उच्चारण देखिए क्या होता है? आवर का उच्चारण होता है, मतलब 1 घंटा। यहां पर क्या हो जाएगा? एन आवर। ठीक है, चलिए आगे। अगला है, डॉट डॉट ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल प्लेस हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, या हिस्टोरिकल एक्सीडेंट हो, इन सभी केसेस में किसका यूज करते हैं? तो द का यूज करते हैं। ताजमहल के पहले क्या हो जाएगा? तो द हो जाएगा। अगला चलेंगे, ही मेट मी आफ्टर डॉट डॉट लॉन्ग टाइम। वह मुझे एक लंबे समय के बाद, बहुत दिनों के बाद मिला है। तो ए लॉन्ग टाइम एक टाइम पीरियड है, जिनके पहले क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। अगला, आई सॉ डॉट डॉट एलिफेंट एट जू। मैंने एक हाथी को जू में, चिड़ियाघर में देखा। तो एलिफेंट क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, प्लस के पास साउंड कौन सा है? तो वॉवेल का है, तो क्या लग गया? एन लग गया। अगला, मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। आज रात चांद सुंदर दिख रहा है। तो चांद क्या है? एक आकाशीय पिंड है। तो आकाशीय पिंडों के नाम के पहले हम किसका यूज करेंगे? तो द का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। चलिए बढ़ते जाते हैं आगे। सुपर फास्ट 100 क्वेश्चंस करने अपने को, थोड़ा तो फास्ट रहना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अब देखेंगे अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 23, वी वेंट डाइस मार्केट यस्टरडे। हम लोग कल मार्केट गए थे। कल मार्केट गए थे। इस केस में क्या हो जाएगा? वी वेंट टू ए मार्केट होगा, एन मार्केट होगा, या द मार्केट होगा? कल गए थे, कल की घटना है, तो हमें अच्छे से पता है कि किस मार्केट की बात हो रही है। तो जब घटना निश्चित हो, जब नाउन निश्चित हो, उस केस में किसका यूज करेंगे? तो सर द का यूज करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। हिमालयास, हमने पहले ही बोला था, पर्वत श्रृंखलाओं के नामों के पहले किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। हिमालयास भी क्या है? इस केस में क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अगला, हैव यू एवर सीन डॉट डॉट यूनिकॉर्न।
यूनिकॉर्न होता है एक घोड़ा जिसके सिर के ऊपर में एक व्हाइट सा घोड़ा, लंबा चौड़ा, जो नॉर्मल घोड़े होते हैं उससे 2 गुना 4 गुना साइज का, उसके सिर पे एक लंबा सा सींग होता है, वैसे यूनिकॉर्न को माना जाता है। यूनिकॉर्न, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कॉन्सोनेंट का साउंड ले रहा है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, दिस इज यूनिक अपॉर्चुनिटी, यह एक अद्भुत मौका है, अनोखा मौका है। इस केस में क्या हो? यूनिक। यूनिक कॉन्सोनेंट का साउंड है, क्या हो गया? ए हो गया। सी हैज डाइस MBA। MBA देखिए, MBA, एम के पास वॉवेल का साउंड है। कम ऑन, जब वॉवेल का साउंड रहे, सिंगुलर रहे, कॉमन रहे, वॉवेल का साउंड रहे तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप। पैसिफिक ओशियन वेरी डीप, नदी, सागर, महासागर, खारी, इन सभी के पहले नामों के पहले हम द का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। वेरी गुड। वायलिन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले हम किसका यूज करेंगे? तो द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? तो द का यूज करेंगे। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या है? बाइबल इज अ होली बुक। बाइबल इज अ होली बुक, ग्रंथों के नामों के पहले, धार्मिक ग्रंथों के नामों के पहले किसका यूज करेंगे? तो द का यूज करेंगे, यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। आई हैव डाइस आइडिया। आइडिया, आइडिया क्या है? अनकाउंटेबल नॉन है, इसके पहले ना तो ए होगा ना ही एन होगा। अगला, ही इज ईटिंग मैंगो। मैंगो क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, प्लस कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो क्या हो गया? ए हो गया। सी इज वॉचिंग मूवी। मूवी सिंगुलर है, काउंटेबल है, प्लस कॉन्सोनेंट का साउंड है, ए हो जाएगा। डाइस माउंट एवरेस्ट इज नेपाल। इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट कहां पे है? माउंट एवरेस्ट कहां पे आपका? तो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट क्या हो गया आपका? इनके पहले जो है नहीं लगाना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। टीचर इज वेरी काइंड। टीचर क्या है? कॉमन नॉन है। कॉमन नॉन के साथ साथ क्या है? तो ये सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। इसके बाद, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नामों के पहले द लगता है, यहाँ पे केवल न्यूज़पेपर था। रीडिंग ए न्यूज़पेपर, रीडिंग ए न्यूज़पेपर। रेड सी लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। रेड सी जो है, रेड सी कहां पे है? अफ्रीका और एशिया के बीच में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? द रेड सी। ठीक है। टेलीफोन इज रिंगिंग। टेलीफोन इज रिंगिंग। टेलीफोन क्या है? अब इसका इन्वेंशंस, इन्वेंशंस के नाम के पहले किसका यूज करना है? तो द का यूज करना है। किसका यूज? तो द का यूज। अगला, वी शुड लव डॉट डॉट पुअर। वी शुड डॉट डॉट, वी शुड लव डॉट डॉट पुअर। पुअर मतलब क्या होता है? गरीब लोग। पुअर मतलब गरीब लोग। ये कौन सा है? सबसे पहले ये क्या है? ये हो जाएगा आपका जो है प्लूरल नाउन। प्लूरल के केस में लेकिन यहां पर द होगा, क्योंकि हमने बताया है जब एडजेक्टिव के साथ, जब एडजेक्टिव के साथ द जोड़ा जाता है, एडजेक्टिव के साथ जब द जोड़ा जाएगा तो वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है। अगला, पार्लियामेंट पास्ट द न्यू लॉ। पार्लियामेंट पास द न्यू लॉ, इनके पहले भी क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। ही बॉट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, इसके पहले क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्काई इज ब्लू। स्काई इज ब्लू, स्काई के पहले क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। इसके बाद, सी इज डॉट डॉट आर्टिस्ट। सी इज डॉट डॉट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, वॉवेल का साउंड है, क्या हो गया? एन हो गया। ही वॉन्ट्स टू बिकम एक्टर। एक्टर क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवेल का साउंड है, क्या हो गया? एन हो गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज इन न्यूयॉर्क। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां है? न्यूयॉर्क में। तो यानी कि ये क्या है? इसके पहले क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। हिस्टोरिकल मैन्युफैक्चरर हो गया। चलिए, नेक्स्ट, और इंडियन ओशियन इज वार्म। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, क्या बोले? सागर, महासागर के नामों का पहले द का प्रयोग करना है। सी इज डॉट डॉट ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट गर्ल। दे लिव इन ओल्ड हाउस, एन ओल्ड हाउस। आल्प्स आर फेमस फॉर स्कीइंग। इसके पहले क्या हो जाएगा? द आल्प्स। यूनाइटेड किंगडम
इज इन यूरोप। देशों के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी देश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनके नामों के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। उसमें से आपका यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है, सूडान है, यूएसएसआर है, तो उसमें से यूनाइटेड किंगडम ही दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे द हो जाएगा। ये आर्टिकल का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन देखे हैं। अब दूसरे पार्ट में 51 से 100 देखेंगे, और तीसरे पार्ट में 101 से लेकर के 150 देखेंगे, और फोर्थ पार्ट में 151 से लेकर के 200 क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।